So let us see how we can develop a KRA. Again, there is no formula कि मैं आपको शीट दे दूं उससे आप KRA बनाओ, वो ऐसे नहीं काम करेगा. Every organization, every role is different, वो आपको खुद ही बनाना है. But yes, there has to be a few checklist here कि KRA बनाने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना है. So कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया है. Let's see if we can help you out on this. So देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप सोच लो डिफिकल्ट है तो आप कभी नहीं बना पाओगे. वो अगर आप वो माइंडसेट से रखोगे कि डिफिकल्ट है, वो काम डिफिकल्ट होते रहेगा और भी. जस्ट थिंक आई कैन मेक इट, आई कैन मेक द KRA, आई कैन डू इट. सो स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंग एंड देन यू विल सी समहाउ द अदर दिस विल बी डन. नॉट इन वन डे, नॉट इन वन मंथ, बट हो जाएगा. ओके, नाउ जस्ट रेफर टू दिस पॉइंट्स. ये आप शायद एग्री नहीं करोगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टेप 1, align and cost justify the role. So we are going a bit backward. KRA बनाने के पहले हम ये देख रहे हैं, is the hiring required? You have to justify the cost. Now tell me, does each and every role in your company brings in revenue in the company? So naturally, not everyone can bring in revenue. So does this mean the role or the department which is not bringing in revenue, they are irrelevant for you? वो तो पैसा, जैसा कॉस्ट सेंटर, उसका तो आपका कॉस्ट जा रहा है. So do you think it's practically justifiable to give them salary अगर if they're not earning something? Suppose support functions हो गया, accounts हो गया, maybe. So do you still want to hire them? Role of EAs maybe, DMEs maybe. वो revenue तो लाके नहीं दे रहे ना आपको, but still you have to hire them, right? So you have to first justify the cost, okay? So align and cost justify the role. So will the role create more revenue than it costs to employ? Now this is a very important question. So दोबारा पढ़िए. Will the role create more revenue than it costs to employ? इसको हिंदी में बता देता हूँ. आपके पास बहुत सारे सेल्स बंदे हैं, मार्केटिंग है कि बंदे हैं, वो आपके रेवेन्यू ला रहे हैं, पर मे बी देयर इज अ प्रोजेक्ट पर्सन जिसको ये डिलीवर करना है. सेल तो सेल कर दिया, बट डिलीवरी नहीं हुआ तो कहां से पैसा आएगा? अगर ये सेल्स का मैनेजर आप हायर कर रहे हो, डू यू थिंक योर रेवेन्यू विल इंक्रीज? क्योंकि उसने सक्सेसफुली डिलीवर किया तो नेचुरली और प्रोजेक्ट्स मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा कंपनी को. या फिर आपको लगता है कि मैंने 10 लाख रुपए उस बंदे को स्पेंड किया तो आई एम नॉट गेटिंग एनी रेवेन्यू. सो दैट थिंकिंग यू हैव टू डिसाइड कि विल आई, इफ आई ब्रिंग दैट पर्सन, विल इट फर्दर एक्सेंचुएट माय सैलरी और माय रेवेन्यू? ठीक है, ये डिफाइन करना होगा आपको. बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू ब्रिंग दो सपोर्ट पर्सन एंड दो सपोर्ट पर्सन ओनली विल फर्दर एक्सेंचुएट योर रेवेन्यूज. ये तो सेल्स वाले प्रोजेक्ट लाते रहेंगे, आप काम नहीं करोगे. ठीक है, गॉट द पॉइंट? सो यू हैव टू जस्टिफाई. तो ये आप डिसाइड कीजिए, विल द रोल क्रिएट मोर रेवेन्यू देन इट कॉस्ट टू द एम्प्लॉय, कॉस्ट टू एम्प्लॉय? तो वो पहले ध्यान दीजिए. इफ नॉट, विल द रोल, अच्छा चलो ठीक है, ये भी डिसाइड कर लिया कि वो कोई रेवेन्यू ला ही नहीं पा रहा है और रेवेन्यू लाने में हेल्प भी नहीं कर रहा है. सो नीदर द पर्सन इज ब्रिंगिंग इन रेवेन्यू और नीदर द पर्सन दैट इज बीइंग हायर्ड इज हेल्पिंग अस मोर अर्न मोर रेवेन्यू. दोनों केस में नो आ गया आपका. एक और ऑप्शन है इस पे देखिए. इफ नॉट, विल द रोल रिमूव टास्क फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स और लीडर सो दैट दे कैन फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर रेवेन्यू देन द रोल? इसको हम लोग अपनी कंपनी एग्जांपल लेके चलते हैं. सो संजीव सर गिव्स ट्रेनिंग, he creates contents, he gives training. Now tell me, you give me, because you are part with us for a long time. Suppose Sanjeev Jain was alone in this company, वो ट्रेनिंग वेनिंग बढ़िया देंगे, कोई इशू नहीं है. और यहाँ पे किसी को हायर कर लिया है, उसका सैलरी दे दिया 10-15 लाख रुपए, एंड ही इज हेल्पिंग संजीव जैन क्रिएट मोर ट्रेनिंग और मे बी हेल्प इन ट्रेनिंग, और जो बाकी चीजें हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं, सेल्स में हेल्प कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं. सो विल दैट बी अ कॉस्ट टू द कंपनी और मे बी रेवेन्यू अर्निंग टू द कंपनी? वो 10-15 लाख जो है, सी, सो पर्सन डूइंग अलोन मे बी उतना काम नहीं हो सकता था मे बी, बट बिकॉज सम अदर पीपल हैव जॉइंड इन, मे बी ही कैन कैटर टू मोर पीपल नाउ. पहले वो 30 पीपल को ट्रेनिंग देते थे, अब 100 को दे सकते हैं. क्यों? बिकॉज बैकएंड में उनके पास सपोर्ट है. बट वो अभी भी 100 को देना चाहता है अकेले, बट कैन ही डू इट? कैन ही गिव सपोर्ट? ही कैन नॉट. एंड देन यू विल फील डिससैटिस्फाइड कि हमें यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है. यू विल नॉट रेफर एनीवन. सो ऑल्दो इट्स अ कॉस्ट, बट दैट कॉस्ट इज जस्टिफाइंग योर
जस्टिफाइंग द कंपनी इज ब्रिंगिंग इन मोर रेवेन्यू. ठीक है, सो जैसा आपने लिखा है, सो मेजर प्रूफ इज वैल्यू इंपॉर्टेंट जस्टिफाई रेवेन्यू अर्निंग. तो वो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए ऑल्दो यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट पर्सन, बट स्टिल ही इज अर्निंग मोर रेवेन्यू, ही और शी इज अर्निंग मोर रेवेन्यू और हेल्पिंग द कंसर्न पर्सन अर्न मोर रेवेन्यू. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप डिसाइड कीजिए व्हाइल हायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दैट मींस यू विल बी क्लियरर कि शुड आई हायर. नाउ यू हैव डिसाइडेड, ओके, आपने डिसाइड कर लिया. नाउ कम्स टू द स्टेप 2, क्लैरिफाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रोल. तो यहीं पे आपको करना है क्रिएट अ डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड. देन ब्रेक द जॉब डिस्क्रिप्शन इनटू ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ फोकस. सो आप लोग बोलो डिफिकल्ट है बनाना, सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ यू शुड बी डूइंग इट. ठीक है, सो आपने डिसाइड किया है कि अकाउंट्स मैनेजर चाहिए. नाउ यू हैव एन आइडिया, यू हैव अ फेयर आइडिया कि अकाउंट्स मैनेजर को क्या करना है. Maybe you don't know the technical part of it, but you still are aware कि what does an account manager should do. एक मोटा आइडिया आपको. Now you will have to divide that into areas of focus. So I'll give you some examples in the next slide. ये areas of focus क्या होता है. Now how will you decide the area of focus? ये question है. That will come with the goal of your company. आपने जो decide किया है, ठीक है, every year your goal changes mostly of the company. So to achieve that goal or prioritization, as you can say, कि मेरा priority क्या इस साल. So to achieve that priority, what should this account person do? उसके पास 100 काम होंगे, पर आप फोकस कीजिए उनके एरिया ऑफ फोकस जो कि ग्रेटेस्ट है. Instead of that 100 things the person has to do, you tell the person कि ये 6 चीजें हैं, आप इस पे फोकस कीजिए इस बार. I'll tell you some examples of फोकस किस पे करोगे आप. So this is step 2. Now step 3. List the key results area. Once you have decided everything, आप ये डिसाइड कीजिए अब जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो कैसे रिजल्ट आएगा, वो कौन से काम से वो रिजल्ट मेरा अकाउंट्स मैनेजर मुझे दे सकता है. List all the key result area that if executed on will mean success for the team member and the company. So अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो. पहले आपने डिसाइड किया मुझे हायर करना है, जस्टिफाइड है. फिर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया है. नाउ इन दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी डू अ ब्रेकअप नाउ कि उसको क्या क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट रेफर टू दिस पॉइंट. सी देयर हैज टू बी क्लैरिटी एज वेल. तो क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है. जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा था कि एग्जीक्यूट सोशल मीडिया. नेचुरली इन जॉब डिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट गिव द KRA KPI. अब एक जनरली बताओगे कि हम लोग का सोशल मीडिया में प्रॉब्लम है, इसको अच्छा करना है, सही करना है. तो वंस द पर्सन कम्स इनटू द कंपनी, उसी का KRA क्या होगा, इंक्रीज ऑडियंस एंगेजमेंट. सो बेसिकली अभी हम लोग के पेज में 100 लाइक्स है, सो हमें इसको 10,000 5,000 लाइक्स पे ले जाना है. सो दिस इज द इंक्रीज ऑडियंस एंगेजमेंट. आपने इंक्रीज बोला है, ये नहीं बोला है कि 1%, 2%, 10% या 50%. दैट यू कैन नॉट मेंशन इन KRA. यू विल मेंशन दिस इन KPI कि ग्रो फेसबुक फॉलोइंग बाय 30%. सो नाउ द पर्सन हु इज कमिंग ऑन बोर्ड, उसको बताया गया था सोशल जॉब डिस्क्रिप्शन में कि टू एग्जीक्यूट योर सोशल मीडिया, हम लोग के कंपनी का सोशल मीडिया, और उसको सही करना है, जो कि बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है. वंस द पर्सन जॉइंड इन, उसके KRA में लिखा हुआ है यू नीड टू इंक्रीज द ऑडियंस एंगेजमेंट ऑन अ मंथली बेसिस. अच्छा, वो भी सही है, इंक्रीज करना है, पर कितना करना है, दैट इज रिटन इन KPI कि ग्रो माई फेसबुक लाइक्स और फॉलोअर्स बाय 30%. सी देखिए ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना, यू कैन इजीली मेक अ KRA एंड अ KPI. यू डोंट हैव टू मेक 10-20 पॉइंटर्स. वो भी एक लोग गलती करते हैं. फोकस 5 से 6 एरिया होना चाहिए, बस उसी का KRA बनाइए, उसी के अंदर बाकी काम भी आ जाएंगे somehow or the other. Now step 4, set up the role up for success. As I said, उनको ये बोलिए, समझाइए, the KRA KPI which I am giving it to you is towards the larger goal of our company achieving so XYZ. या फिर हमें क्या करना है. So the person should feel aligned कि मैं ये कर रहा हूं तो कंपनी वहां जा रही है, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस. सो इसको वो इस तरह सेटअप इस तरह कीजिए. नेक्स्ट, इंक्लूड अ ग्रोथ प्लान. When possible, include a plan for each and every team member to grow in their role. Now, this is very critical, but this is the most difficult part. You cannot decide for each and every member कि उसका growth coming year में क्या हो सकता है. Provided you have a good feedback system, you can do so. If you don't have a good feedback system और सिर्फ KRA ही है,
even in that case you cannot have a good growth plan, because जब आप regularly person से मिलोगे नहीं, you'll not discuss the what he has achieved, what he wants to achieve. You cannot decide upon the person's growth, even though you have given a KRA KPI list. So these are all related with, see, KRA KPI बन गया तो only this will be successful जब आप regular monthly weekly आप इसको review कर रहे हो. And the last step is again which I was telling, feedback and measurement. So all is fine अगर आपने बना भी लिया है, but if you are not doing the feedback on a regular basis, so I'll give you some examples of feedback. मैंने आपको कुछ मेल्स दिखाए थे, I'll show you even more. और आप मेजर नहीं कर रहे हो तो आपका KRA KPI भी बिल्कुल फ्लॉप है. ठीक है. So these are the pointers. If you can follow these pointers, you can start from scratch. And again, while doing this, do not do it alone. ये नहीं कि मैं खुद ही बना लूंगा, मैं खुद ही करवा लूंगा. ये this is not the way the person will be happy to work. Especially if someone senior is joining. Make that person part of that process. कि आप अकाउंट्स के हेड हो, आप बताओ क्या क्या करोगे आप ताकि मेरी कंपनी आगे जाए. आप बताओ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं. मेक द पर्सन ओनर और अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन डिपार्टमेंट. So follow these steps. If you are not able to make it, you can at least start something now.